नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमपीटेट वर्ग 3 में रेगुलर पूछे जा रहे मानव रोगों से संबंधित क्वेश्चंस को। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप डेली एनालिसिस देखते होंगे तो दोनों शिफ्टों में एक क्वेश्चन आपका मानव बीमारियों से, मानव रोगों से संबंधित आपका पूछा ही जाता है। तो वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लगभग 2 नंबर आपकी यह एग्जाम में बढ़ाने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, और 2 नंबर बहुत होते हैं, आपको सिलेक्शन दिला भी सकते हैं और सिलेक्शन आपका रुक भी सकता है 2 नंबर में। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना क्या है, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, ताकि यहाँ पर अपलोड की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं इसे पहले क्वेश्चन के साथ में, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो सभी क्वेश्चंस को आपको सीखना है, समझना है और याद रखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है क्वाशियोकोर नामक रोग किस घटक की कमी के कारण होता है। देखिए, क्वाशियोकोर नामक जो रोग है, एक तो आपका क्वाशियोकोर, मोरेस्मस और रिकेट्स, ये तीनों रोग जो होते हैं, ये तीनों दोस्तों बच्चों में होने वाले रोग हैं, और तीनों ही एक प्रकार से कह सकते हैं सुखी से संबंधित रोग हैं। ठीक है, तो ये क्वाशियोकोर नामक जो रोग होता है किस घटक की कमी के कारण होता है, तो यह दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी? प्रोटीन की कमी के कारण होता है क्वाशियोकोर नामक रोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला है, मोरेस्मस रोग किस घटक की कमी के कारण होता है। मोरेस्मस रोग किस घटक की कमी के कारण होता है, तो यह भी बच्चों में होने वाला एक रोग है, और ये भी दोस्तों देखिए कुपोषित आहार की वजह से होता है। तो ये प्रोटीन और कैलोरी, ठीक है, प्रोटीन की वजह से, यह भी मोरेस्मस रोग भी प्रोटीन की कमी की वजह से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, रिकेट्स या सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। रिकेट्स या फिर सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों रिकेट्स है या फिर सूखा से हम बोलते हैं, ये होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी के कारण। किसकी? विटामिन डी की कमी के कारण यह रोग होता है। और यह जो विटामिन डी है, यह सबसे जल्दी, सबसे अधिक मात्रा में बनने वाला प्रोटीन होता है, विटामिन होता है मानव शरीर में। और यह कहाँ से प्राप्त होता है? ठीक है, तो विटामिन जो डी होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से। यह डायरेक्ट सूर्य के जब प्रकाश त्वचा पर पड़ता है, तो इस प्रकाश को जो शरीर होता है, यह विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो और इससे अपनी विटामिन डी की पूर्ति कर लेता है। अगला है यहाँ पर विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए से कौन सा होता है दोस्तों? रतौंधी होता है, यह पूछा जा चुका है। ठीक है, रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। बी की कमी से होता है, B1 की कमी से कौन सा दोस्तों? बेरी, ठीक है, बेरी रोग होता है। सी की कमी से कौन सा होता है? स्कॉर्बी रोग होता है। और सी को हम क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड हम इसे बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम। देखिए, इनके रासायनिक नाम भी पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन एमपी टेट में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना। देखिए, विटामिन एन की ट्रैक है रथ एक टॉफी, रासायनिक नाम याद रखने के ट्रॉफी, रथ एक टॉफी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो विटामिन ए को क्या बोलते हैं दोस्तों? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। तो ये चारों आपको याद रखने हैं, रथ एक टॉफी, ये चारों आपको रासायनिक नाम भी इनके याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल पीने की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है दूषित जल पीने की वजह से होता है। हैजा, टाइफाइड, पीलिया या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा रोग होगा यहाँ पर दोस्तों? ये हो जाएंगे आपको ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो रोग हैं, ये विषाणु जनित ये है रोग हैं, और ये किसकी वजह से होते हैं? ये दूषित जल पीने की वजह से ये रोग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है परजीवी जनित रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी जनित रोग है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, मलेरिया, फाइलेरिया, पेचिस या फिर उपर्युक्त सभी। तो इनमें से कौन सा परजीवी या फिर प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो ये दोस्तों हो जाता है आपका मलेरिया और पेचिस। ठीक है, फाइलेरिया नहीं, ये गलती से टाइप हुआ है। तो मलेरिया और पेचिस जो है, ये जो है आपके किस प्रकार के प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2, ए और सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ये आपके परजीवी या प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाते हैं तीनों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाने वाली दवा प्राप्त की जाती है। मलेरिया के उपचार के लिए जो दवा
प्रयोग की जाती है, कहाँ से प्राप्त की जाती है? सागौन के पेड़ से, सिनकोना की छाल से, फफूंद से, या फिर अश्वगंधा से। देखिए आपको यदि मलेरिया हुआ होगा तो उसमें एक दवा दी जाती है, सफेद कलर की छोटी छोटी गोलियां होती हैं, ठीक है। कहाँ से प्राप्त की जाती है? सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। इन्हें हम कुनैन की गोलियों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सिनकोना की छाल से ये प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है टेटनस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, कॉलरा, टाइफाइड, कोड, क्षय रोग जिसे हम टीबी बोलते हैं। और ये सभी रोग किस प्रकार के रोग हैं? जीवाणु जनित हैं, विषाणु जनित हैं, प्रोटोजोआ जनित हैं, या फिर कृमि जनित हैं। तो दोस्तों ये रोग हैं दोस्तों, ये किस प्रकार के रोग हैं ये आपको बताना है। तो देखिए टेटनस, हैजा, डिप्थीरिया, आपसे एग्जाम में कोई एक रोग ही पूछा जाएगा किसकी वजह से होता है, लेकिन ये सभी याद रखने। टेटनस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, न्यूमोनिया, कॉलरा, टाइफाइड, कोड, क्षय रोग, और ये सभी जो है जीवाणु जनित रोग हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जीवाणु जनित। बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी? बैक्टीरियल ये डिजीज हो जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है रेबीज, चेचक, छोटी माता, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, एबोला, इन्फ्लुएंजा, चिकनगुनिया, इंसेफ्लाइटिस, ठीक है। चिकनगुनिया, डेंगू, रुबेला और गलसुआ आदि ये किस प्रकार के जीव हैं, ठीक है, किस प्रकार के रोग हैं। तो ये देखिए दोस्तों किस प्रकार के रोग हैं, ये विषाणु जनित रोग हैं, ठीक है। वायरस जनित रोग हैं, ये विषाणु जनित रोग हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि मलेरिया, पेचिस, कालाजार और पायरिया, मलेरिया, पेचिस, कालाजार और पायरिया जो है किस प्रकार के रोग हैं ये बताना। तो ये किस प्रकार के हैं? प्रोटोजोआ जनित या फिर परजीवी जनित रोग हैं ये चारों, ठीक है। मलेरिया, पेचिस, कालाजार और पायरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कृमि जनित रोग कौन सा है? निम्नलिखित में से कृमि जनित रोग कौन सा है? तो देखिए ऊपर जो 5वें नंबर क्वेश्चन फाइलेरिया आया था वो आपका कृमि जनित रोग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कृमि जनित। नेक्स्ट दोस्तों एलिसा टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? एलिसा टेस्ट किस रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों एड्स का पता लगाने के लिए, एड्स का पता लगाने के लिए। एड्स किस प्रकार से फैलता है? तो एड्स फैलता है दोस्तों असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स फैलता है, ठीक है। और किस दिन एड्स दिवस मनाया जाता है ये आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है मलेरिया का वाहक कौन सा है? मलेरिया का वाहक कौन सा है? मादा एनोफिलीज, एडिस इजिप्टी, घरेलू मक्खी, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मलेरिया का जो वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। कौन सा दोस्तों? मादा एनोफिलीज जो है ये मलेरिया का वाहक है। और इसका जो परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? देखिए एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से ये सभी रोग होते हैं। डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है और पीत ज्वर होता है, ठीक है। ये सभी एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए। लेकिन जो आपका मलेरिया है ये मादा एनोफिलीज के काटने से होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू क्या है? जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, प्रोटोजोआ या फिर कृमि जनित। तो जो स्वाइन फ्लू है दोस्तों यह विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक नाम आपने सुना होगा H1N1 फ्लू, H1N1 फ्लू। तो ये जो H1N1 है ये स्वाइन फ्लू का वायरस होता है, ठीक है, H1N1, और इसी को हम H1N1 फ्लू के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हीमोफीलिया एवं वर्णांधता किस प्रकार के रोग हैं? हीमोफीलिया एवं वर्णांधता किस प्रकार के रोग हैं? तो दोस्तों ये रोग हैं अनुवांशिक रोग हैं। किस प्रकार के? अनुवांशिक रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया, ठीक है। क्या है यहाँ पर? डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित? तो डिस्ग्राफिया क्या है दोस्तों? लेखन विकार है। क्या है दोस्तों? लेखन विकार है डिस्ग्राफिया। तो ये तो दोस्तों बीमारियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को विजिट करके प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं जहां पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं जिन्हें आप देखकर तैयारी और भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।